19वीं सेंचुरी में दुनिया की 4% आबादी मौत के घाट उतर गई। वजह थी एक मौसमियाती निज़ाम एल नीनो, जिसने खुराक की कमी, कुदरती आफात और बीमारियों को जन्म दिया। 1876 से 1878 तक ये वो टाइम पीरियड है जब दुनिया ने एक बड़े क्लाइमेट डिजास्टर का सामना किया, जो तारीख के शदीद खुश्कसाली और कहर के इवेंट्स में से एक माना जाता है। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे एल नीनो के शदीद असरात ने इंसानी जानों को निकला। इन दिनों खबरों में आपने एल नीनो के बारे में काफ़ी सुना होगा। ये सिर्फ एक मौसमियाती पैटर्न नहीं है, बल्कि दुनिया भर की ग़िज़ा और फसलों को मुतासिर करने वाला एक मौसमियाती निज़ाम है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक पैसिफिक ओशन से है। आम तौर पर पैसिफिक ओशन ठंडा रहता है, पर जब यहाँ ट्रेड विंड्स वीक हों तो समंदर का दर्जा हरारत बढ़ने लगता है। ये हवाएं वैसे तो मगरिब से मशरिक यानी अमेरिका से एशिया की सिमत चलती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान ये या तो वीक हो जाती हैं या उल्टी सिमत में चल पड़ती हैं, जिससे समंदर के अंदर और ऊपर का पूरा मौसमी निज़ाम मुतासिर हो जाता है। इसी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बारिश, खुश्कसाली और दर्जा हरारत के पैटर्न्स बदल जाते हैं। ऐसा ही 19वीं सेंचुरी में हुआ था। एल नीनो के असरात ने हिंदुस्तान, ब्राज़ील, चाइना और अफ्रीका को बराह रास्त मुतासिर किया था। ब्रिटिश राज के दौरान आने वाले इस क्लाइमेट डिज़ास्टर में भारत के शहर मद्रास, मुंबई, मैसूर और बंगाल जैसे इलाकों में खुराक की शदीद कमी हो गई। अंदाज़न 5 से 11 मिलियन लोग भूख और उससे जुड़ी बीमारियों की वजह से जान से चले गए। बाद में 1880 में फेमाइन कमीशन कायम किया गया। मुस्तकबिल में ऐसे हालात से निमटने के लिए इंडियन फेमाइन कोड्स भी मुतारिफ करवाए गए। इसी अरसे में शुमाली चीन में भी एल नीनो के शदीद असरात से होने वाली खुश्कसाली ने फसलों को तबाह किया। खुराक की किल्लत से 9 से 13 मिलियन अफराद जान की बाजी हार गए। ब्राज़ील में एल नीनो के असरात को दी ग्रेट ड्राउट ऑफ द एम्पायर के नाम से तारीख में महफूज किया गया, जिसमें तकरीबन 5 लाख अफराद जाँ बहक हुए, जबकि हज़ारों अफराद इलाकाई नकल मकानी पर मजबूर हो गए। जबकि अफ्रीका और जनूबी अमरीका के ममालिक को भी एल नीनो के इन असरात का सामना करना पड़ा था। एल नीनो 2 से 7 साल में डेवलप होता है। ये क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाला कोई मौसमियाती निज़ाम तो नहीं, अलबत्ता ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसके असरात शदीद हो सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक मौसमी माहिरीन ने साल के आखिर में एक ताकतवर एल नीनो बनने का इम्कान जाहिर किया है, जो पिछले 3 दहाइयों में सबसे मजबूत एल नीनो हो सकता है। पैसिफिक ओशन के ऊपर हवाओं का निज़ाम तब्दील हो रहा है और समंदर अपनी जमा शुदा गर्मी खारिज कर रहा है। इसके नतीजे में हीट वेव्स, बारिश, खुश्कसाली और वाइल्ड फायर्स में इजाफा हो सकता है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के मुताबिक मई से जुलाई के दरमियान एल नीनो बनने का तकरीबन 60% इम्कान है। साइंसदानों का कहना है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो अगला साल यानी 2027 रिकॉर्ड्स के मुताबिक ज़मीन का सबसे गर्म साल भी हो सकता है।